और आज का जो सेशन है मेरे हिसाब से ये बिजनेस का, और जो ये बिजनेस में बहुत सालों से हैं या नए हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत 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 महत्वपूर्ण रहेगा। बिकॉज निमेश जी को अगर स्क्रीन पे विहंग अगर आप ला सकते हैं तो मैं उनको सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप उनको ऐड कर सकते हैं विहंग? यस निमिष भाई, आपका स्वागत है। और बहुत टाइम से आपको सुनने का मौका हम लोग चाहते थे कि हम पूरी अहमदाबाद टीम को मिले, और आज सोना जी भी साथ में है तो बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। राइट, अगर निमिष जी के बारे में बताऊं तो वो इंटीरियर डिजाइनर है, मतलब बहुत सारे उन्होंने मकानों को अच्छा किया, आप समझ सकते हैं, और लाइफ को भी अच्छे किए। बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है ये बिजनेस का, बहुत बड़े बड़े पिन लेवल्स उनके ग्रुप में है, और आज हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो निमेश भी, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि एमवे बिजनेस हम सब जानते हैं कि ग्लोबल बिजनेस है, और आपसे क्वेश्चन यही कि ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट? तो अगर आप इसके बारे में बताएं तो आप बिल्कुल इनफ टाइम लीजिएगा, यू हैव मिनिमम 30 मिनट्स, राइट? सो ओवर टू निमेश जी, थैंक यू। Thank you, Rudran. Thank you. All right. So we are also very excited to speak to the entire Ahmedabad Breed team. और है ना, मैं बात करूँ कि ये बिजनेस बनाने के लिए क्या चाहिए। उसके पहले ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस में क्या करना है। उसके पहले आप लोग आज जिन लोग नए हैं, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। आप सब लोग डिसाइड कीजिए कि आपको बिजनेस से क्या चाहिए। ओके, अगर हमारा डेस्टिनेशन क्लियर है ना, कहाँ जाना है, वो हमारे सामने पिक्चर क्लियर है ना, तो ये कैसे करना है, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, ये सब बहुत मायने नहीं रखते, वो आप आसानी से उसको टैकल कर लेंगे। पर आपको पता ही नहीं अब कहाँ जा रहे हो, तो आपको हर छोटी चीज बहुत बड़ी पहाड़ दिखेगी और आप वहाँ लाइफ में कभी नहीं पहुंचेंगे। राइट, सो बिफोर वी कम टू द मेन टॉपिक, आई सजेस्ट एवरीवन कि आप लोग लाइफ में डिसाइड कीजिए, आप नक्की कीजिए कि आपको ये बिजनेस से क्या चाहिए। ओके, टेक योर टाइम, आपके कोच के साथ बैठिए, आपके मेंटर के साथ बैठिए, कुछ अच्छी वीडियोस देखिए। ओके, कुछ अच्छी लाइफस्टाइल देखिए बिजनेस में जिन लोगों ने पाई है उसको देखिए। ओके, कुछ अच्छी किताब पढ़िए। ओके, प्लीज गो थ्रू सम गुड लिटरेचर। आपके मेंटर के साथ बैठिए और देखिए कि ये बिजनेस आपको क्या मिल सकता है। ओके, अगर वो आपका डिसाइडेड है तो अगला 30 मिनट्स आपको एक टॉपिक आपको फटाफट ग्रैप्स हो जाएगा, है ना। बिकॉज अगर डिसाइड नहीं किया है कि क्या चाहिए तो ये आपके लिए एक आधा घंटा और इन्वेस्ट होने वाला है। राइट, यू मे नॉट लर्न। ओके, सो बेटर फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि आपको क्या चाहिए। योर गोल्स, योर ड्रीम्स मे बी मटेरियलिस्टिक। आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, आपको वेकेशन चाहिए, आपको बच्चों को या खुद को अच्छा एजुकेशन देना है। ये सब चीज कम विद द मटेरियलिस्टिक। पैसे होंगे तो ये सब चीज कर सकते हैं, है ना। किसी का टाइम का ड्रीम है, ओके, खुद के लिए टाइम चाहिए, फैमिली के लिए टाइम चाहिए, पैसे कमा रहे हैं पर इतना टाइम नहीं दे पा रहे, खुद के लिए टाइम नहीं है। राइट, सो अर्ली रिटायरमेंट, राइट, ये हमारा गोल था कि 60-70 साल तक काम नहीं करना है। राइट, सी ऑल प्रोफेशनल पीपल डोंट रिटायर, एक जॉब करता एम्प्लॉई 58 साल पे रिटायर कर जाता है, 60 साल पे रिटायर कर जाता है, बट प्रोफेशनल पीपल डोंट रिटायर। ओके, दे आर लाइफ टाइम स्टूडेंट्स, पूरा जिंदगी काम करते हैं। ओके, सो हमारा ऐसा था कि पूरा जिंदगी काम नहीं करना है। राइट, अर्ली रिटायरमेंट वाज ऑन आवर लिस्ट। ओके, और मैं आपको बताऊं क्यों जल्दी रिटायर करना चाहिए, क्यों लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना चाहिए। बिकॉज एक बहुत बढ़िया रिसर्च बताता है कि हर 50 साल के बाद हर एक साल अगर आप काम करते हो, स्ट्रेस लेके, टारगेट लेके इंडस्ट्री में काम करते हो, आपकी लाइफ 2 साल कम हो जाती है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। If you work for every 1 year after 50 years of age, your lifespan reduces by 2 years. Okay, I have wonderful, authentic, इसका पूरा ये रिसर्च है। If you want, I can send it to your leader and you all can have it from them. Okay, so हमारा गोल था कि पूरी जिंदगी काम नहीं करना है। राइट, 50 मैक्सिमम, तब तक इतना पैसा, इतना रेशियो इनकम, ऐसा कैश फ्लो हो जाए कि बाद में काम नहीं करना पड़ जाए। सो फ्रीडम, राइट, स्ट्रेस नहीं चाहिए, ये सब हमारे लिस्ट पे था। मैं आपको जस्ट क्लू दे रहा हूँ कि अगर आपने अब तक आपके ड्रीम नहीं आइडेंटिफाई किया है, आपका रीजन आइडेंटिफाई नहीं किया है नेटवर्क मार्केटिंग और एमबीए में आने के लिए, प्लीज पहले उसको कर लीजिए। ओके, सो बिफोर वी, रुद्रान भाई ने पूछा कि क्या करना चाहिए,
ये बिजनेस कुछ नहीं भी करना होता है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दैट, व्हाट नॉट टू डू, और व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, कि आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत अच्छी डिग्री हो तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग और एमए में सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। यू नॉट डोंट नीड एन एमबीए, या आपको बहुत पावरफुल बिजनेस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है ये बिजनेस सफल होने के लिए। वो सिंपल डुप्लीकेशन का बिजनेस है, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर दिया, आप बिजनेस को आसानी से कर देंगे। अगर बस आपके पास डिग्री है तो दैट्स गुड, बट नहीं है तो और भी ज्यादा बेहतर है, ऐसा हम बिलीव करते हैं, राइट? सो सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल को समझना है, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, कि आप ऐसा मन से पूर्वग्रंथि निकाल दीजिए कि बहुत पढ़े हैं या बहुत सफल है तो ही बिजनेस कर सकते हैं, राइट? इट इज नॉट प्री रेक्विजिट नहीं है ये बिजनेस में सफल होने के लिए, ओके? दूसरा, कई बार माइंड में ऐसा होता है कि यार बहुत अच्छा सेल्समैन है तो ये बिजनेस कर पाएगा, या बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हो तो ही हो सकता है। यार ये भी प्री रिक्विजिट नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अ वेरी गुड एट सेल्स, ओके? बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ टीम बिल्डिंग, ओके? हम टीम बनाते हैं, लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। आपके साथ जुड़े हुए लोगों के अंदर क्या खासियत है, क्या खूबी है, उसको निकालने के लिए हम काम करते हैं, राइट? सो the MBA, being successful in MBA business is more like building the leaders rather than doing big sale. Of course sale करना है because ये duplicable है, but सिर्फ sale नहीं करना है ये business में. That's what I mean to say, right? Your other activities also, because ये business में आप आए हो ना, तो हमारी अपलाइन हमेशा बताती है कि ये बिजनेस में द पर्पस ऑफ एमवे बिजनेस इज टू एक्स योर सेल्फ आउट, यानी नेक्स्ट 5-10 साल में आपको अगर माइनस कर देंगे ये बिजनेस है, फिर भी आपका इनकम चालू रहना चाहिए, राइट? सो आप नहीं भी रहेंगे फिर भी आपकी इनकम चालू रहना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इट मीन्स यू हैव टू बिल्ड लीडर्स, राइट? व्हेन यू आर नॉट देयर, यू हैव सम पावरफुल पीपल जिनको आपने बिल्ड किया है, उन लोग नेटवर्क बना रहे हैं, उनको बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? सो what I mean to say, you need not to get very great at the sales, okay? What we suggest, keep it, use a KISS for it, KISS, okay? That is, keep it simple and stupid, okay? एकदम सिंपल लिखिए, एकदम स्टूपिड रखिए। स्टूपिड का मतलब ऐसा नहीं कि बेवकूफ, ओके? स्टूपिड का मतलब कि ए सिंपल, अगर नहीं पता चला फट से पूछ लिया, ऐसा मन में गन फेर के नहीं बैठेंगे कि अगले को क्या अगला क्या जानेगा, कि मेरे को ये भी नहीं समझ पड़ता है। अगर नहीं समझ पड़ रहा है तो पूछ लिया, ओके? अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, तो अभी रिसेंटली साइमन सिनेक का बहुत बढ़िया वीडियो था इंस्टाग्राम पे, कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी स्टूपिड, ओके? स्टूपिड क्वेश्चन पूछना क्यों जरूरी है, ओके? दिस इज वंडरफुल वीडियो इन केस यू वांट टू गो थ्रू दैट, ओके? सो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, यू व्हाट यू डोंट नीड, कि आपको जॉब नहीं छोड़ना है, ओके? आप जिन लोग नए हैं, आज आपने बहुत सारे लोग को देखा कि फ्री है, जॉब से फ्री है, प्रिंसिपल से रिटायर हो गए वगैरह वगैरह, बहुत सा आपने सुना। तो ये सब लोग एमवे बिजनेस से पैसा बनाने के बाद उनके पास चॉइस आ गई कि पुराना वाला काम जो बहुत स्ट्रेस दे रहा है या पसंद नहीं हो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, राइट? सो व्हाट आई रेकमेंड, कि ये जॉब छोड़ना नहीं है आपको, आपके मेंटर, आपके कोच को पूछे बगैर। व्हाट वी रेकमेंडेड, अनलेस इफ यू वांट टू क्विट अ जॉब, यू मस्ट चेक विथ योर अपलाइन डायमंड, नॉट इवन योर अपलाइन प्लेटिनम। दैट्स व्हाट द रूल, एक अनरिटन रूल है ब्रीथ वर्ल्ड में, कि यू टॉक टू योर वेरी हाई पिन, कि they will check out your finances and only they will help you to take the decision. So what I recommend, कि जॉब इसलिए ना छोड़े, बिकॉज आप जॉब छोड़ के एमए बिजनेस करेंगे तो आपकी जो नए पार्टनर्स है, आपके जो नए टीम में जुड़े हैं लोग, उन लोग ऐसा सोचेंगे कि यार इस बंदे के पास तो बहुत सारा टाइम है, इसलिए ये बंदा कर पा रहा है, राइट? मेरे पास तो कहाँ टाइम है, मेरे पूरी फुल टाइम जॉब या मेरा बिजनेस है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। The moment you quit your job and do this business, it little bit becomes unduplicable, okay? So what we recommend, कि आप बिजनेस को की जॉब के साथ कीजिए, okay? Because this business demands maximum 24 hours. आई डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ऐसा सर्वे है, उन लोग का ऐसा मार्केट सर्वे है कि 80% से ज्यादा लोग जो सफल है बिजनेस में, उन लोग हफ्ते में 24 घंटे से कम काम करते हैं। सो यू डोंट नीड लॉट ऑफ टाइम, your TV time or your newspaper time or your social media time can help you to build this business, okay? So you don't need to quit the job. Moreover, कई बार ऐसा देखा है, जॉब में रहते कनेक्टेड रहते, आपके नए नए कनेक्शन बनते रहते, आप नए नए आपके ये कैंडिडेट्स अवेलेबल है ये बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाट द बॉटम लाइन इज, यू नीड नॉट टू जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है।
एक बहुत अच्छा ये बिजनेस की ब्यूटी ऐसी है कि आपको लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, या आपको बैंक से लोन नहीं लेना है, या सीसी लिमिट नहीं लेना है ये बिजनेस को बनाने के लिए। बहुत उसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, जीरो है। इतना बेसिक इन्वेस्टमेंट है कि आपको कुछ भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़े पैसे कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं है। ओके, बेसिक क्या ही है, आप जैसे स्टैंडिंग और सीडी प्रोग्राम पे रहे हो, कुछ किताब पढ़ ले रहे हो खुद के लिए, ओके, कुछ ऐसी मीटिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, दिस आर स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, दिस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, राइट। इतने इतने कम इन्वेस्टमेंट में आपका सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता हो बच्चा ट्यूशन फी भी नहीं पूरी कर लेता है, उससे ज्यादा उसकी ट्यूशन फी होती है, उससे भी कम इन्वेस्टमेंट है आपका बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। Standing out of CD program is a wonderful program to help you to build this business. I highly recommend, जिन लोग नहीं है, आप उस आपके कोच और मेंटर को बोलिए कि आपको सैंपल देंगे, दे विल गिव यू सम सैंपल टॉक्स, ओके, यू अंडरस्टैंड कितनी पावरफुल और कितनी डिटेल और कितनी इंफॉर्मेटिव टॉक अवेलेबल है बीट वर्ल्ड वाइड के पास, राइट। सो वी नीड टू, वी recommend you to succeed. It's recommended that you be on these streaming programs. ओके, सी ऐसा है, बिजनेस सफल होना है तो कुछ उसकी प्री रिक्विजिट होती है, मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि रुद्रांग और शीतल ने बोला कि हम लोग ये संडे को ट्रैकिंग में चलेंगे, ओके, जंगल में जाएंगे, 5-6 घंटा ट्रैकिंग करेंगे, ओके, उसने बता दिया कि ट्रैकिंग में जाना है, ओके, उसके बावजूद भी अगर चप्पल पहन के गए ना, तो आप भी बेवकूफ आदमी है ना, कि आपको पता है कि जंगल में जाएंगे, कांटे लगेंगे, तो आपको राइट प्रॉपर शूज चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। सो कहीं भी जा रहे हो ना तो उसका प्रॉपर चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन यू डोंट गो टू मूवी थिएटर विदाउट शूज, है ना, आपको पता है कि मूवी थिएटर में चप्पल पहन के गए तो हम मच्छर काटने वाले हैं। तो ये बिजनेस, सिमिलरली दिस बिजनेस ऑल्सो यू कैनॉट सक्सीड without being on standing or CD program, without being on the book of the month program. Okay, so this is very minor investment, but still the investment is there. Okay, so मैंने आपको बता दिया, so it's very important. For example, मैं आपको जस्ट आई गॉट, मेरे को एक अच्छा इंस्टेंस याद आया। 2007 में एमवे का चाइना का ट्रिप था, ओके, एमवे टू कॉल द क्वालिफाइज टू बीजिंग, ओके। एमवे ने बहुत बार ईमेल पे और बताया था कि आपको बहुत गर्म कपड़े चाहिए, बिकॉज हमारे को सितंबर अक्टूबर या नवंबर महीने में लेके गए थे बीजिंग, ओके। तो बीजिंग ऐसे ही बहुत ऊपर की साइड पे बहुत ठंडा होता है, तो सब लोग लिया, बट जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले ना तो बस तक 50 मीटर चलना था, ओके, और 50 मीटर में जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बाहर का तापमान 3 डिग्री और हवा चल रही है, और इतनी हवा चल रही है, और फटाक से जाके बस में घुस के अंदर घुस गए। फिर वहां से इतना चिल्ड है, हमारे को याद था कि वहां से वॉलंटियर आके बताता है कि प्लीज आप एक बार नीचे आके बैग चेक कर लो कि आपका बैग यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। मैंने बोला नहीं नहीं, बैग ही चेक नहीं करना, इतना ठंडी है, राइट। सो मैंने बता दिया था कि इट इज गोइंग टू बी डैम चिल, राइट, एंड इवन इफ यू गो विदाउट अ जैकेट और प्रॉपर क्लोथ, so then it is not a problem of your mentor or coach, right? You will be informed that you need to be on standing orders program to succeed in the business, right? So very important. Minor hai them, but still there is monthly recurring expense at this business, right? So basically what I'm going to say कि बहुत ज्यादा कुछ चाहिए नहीं बैकग्राउंड, फिर आप बिजनेस सफल हो सकते हो अगर आपके पास पैशन है, ओके, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, ड्रीम है, अगर कुछ करने की इच्छा है, और सीखने की तैयारी है, तो दिस इज द बिजनेस फॉर यू। यू मस्ट डेफिनेटली लुक फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। और क्या चाहिए, व्हाट बॉटम लाइन, व्हाट आई मीन टू से, यू नीड टू बी रेडी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। ये आपके घर पे बैठ के आराम से कब जब किया तब ऐसा बिजनेस नहीं है, ओके। दिस इज अ फ्लेक्सी टाइम बिजनेस, बट ये कभी महीने में एक बार किया ऐसा बिजनेस नहीं है, ओके। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ओके, आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई, ओके। ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको यू नीड अ वेरी पावरफुल माइंडसेट, ओके। अगर आप जॉब कर रहे हो और आज बिजनेस को साइन कर दिया है, बिजनेस में आ गए हो, तो आप पुरानी सोच लेके नया धंधा करेंगे तो नहीं होने वाला है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा टैक्सी में बैठा, और टैक्सी में बैठ के बंदे और उसको बोला कि ये जगह पे लेके चल, और बंदा चला रहा है, पीछे पैसेंजर अपने जैसा बैठा है, ओके। और अचानक से है ना वो पैसेंजर उसको बोलता है पीछे उसके खंबे पे हाथ रख के, या यहाँ से लेफ्ट ले ले, तो एकदम वो टैक्सी ड्राइवर चमक जाता है, ऐसा ऐसा एकदम चमक गया ऐसा, ओके।
तो बोले अरे भाई क्या हो गया एकदम, तो वो बोलता है कि सर आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरा है। मैं आज पहला ही दिन मेरा टैक्सी है। अब आज से पहले मैं बहुत बरसों से डेड बॉडी को यहाँ से वहां ले जाने की वैन चला रहा था। ओके, तो कहने का मतलब ओल्ड जॉब है ना, और पुराना थॉट प्रोसेस लेके नया काम करेंगे तो चमकने वाले झबकने वाले हैं, राइट। सो when you enter this new business, you must use a common sense that you will need a different mindset to build this business. Okay, you cannot build this business with your job mindset. ये आपका पुराना टिपिकल माइंडसेट है स्मॉल बिजनेस का, उससे ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, यू हैव टू लर्न टू फाइंड गुड इन ऑल द थिंग्स। ओके, यू हैव टू फाइंड गुड इन ऑल द, सब चीज में अच्छा ढूंढने का सीख लीजिए। बिकॉज प्रॉब्लम सब बाजू यहाँ भी है और आपकी जॉब में भी है। फिर भी आप जॉब करते हो, राइट। आपको बीवी से भी प्रॉब्लम है, उसके साथ रहते हो। बच्चों से भी प्रॉब्लम है पर उसके साथ एडजस्ट करते हो, एंड फैमिली के साथ रहते हो, जहाँ घर में रहते हो वहाँ भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो एडजस्ट करते हो, राइट। सो यू डोंट जस्ट हलो वहां से छोड़ के भागते नहीं हो। सिमिलरली फॉर एमबीए बिजनेस ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद लोगों की, चार लोग की ना सुनना, या दो लोग ने बोल दिया प्रोडक्ट महंगी है, उससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू नीड टू फाइंड आउट सम गुड थिंग्स इन दिस बिजनेस। इफ यू फाइंड आउट गुड थिंग्स, यू विल स्टे इन दिस बिजनेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में ग्रेप्स का पूरा बंच आया है। ओके, सो ग्रेप्स का बंच आपकी वाइफ ने आपको सर्व किया कि खाओ बैठे बैठे टीवी देखते देखते। और आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, सबसे खराब वाली ग्रेप्स को पहले खा लेते हैं। ओके, ताकि उसको लगे मैं बाद में और अच्छी वाली खाऊंगा। फिर क्या होता है, और थोड़ी देर के बाद दूसरी ग्रेप्स देखेंगे, अरे सबसे खराब कौन सी चाहिए, तो उसको खा लिया। फिर और सबसे खराब कौन सी है उसको खा, ऐसा करके वो सब पूरी ग्रेप्स एक एक करके खा रहे हैं। हालांकि ग्रेप्स सब बढ़िया ही है, तो उसमें सबसे खराब वाली पहले ढूंढ के वो खा रहा है, ताकि वो सोचता है कि बाद में मैं अच्छी वाली खा पाऊंगा, राइट। तो क्या होता है, अगर वो ग्रेप्स के बंच में 100 ग्रेप्स है ना, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूं तो आपने सबकी सब खराब ग्रेप्स खाई, क्योंकि हर बार खाते वक्त आपने सोचा कि सबसे खराब जो इसमें में से है वो मैं खा लेता हूँ, राइट। सो दैट्स नोन एज अ नेगेटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके, बट अगर आपने बंच में थोड़ी खराबी होगी डेफिनेटली, राइट, तो आपने क्या किया, सबसे बढ़िया से बढ़िया एकदम हेल्दी वाली निकली हुई ग्रेप्स को खाया और उसको एंजॉय किया। वापस आपने वापस अब दूसरी पिक करने गए, वापस आप सोच रहे हो कि सबसे बढ़िया कौन सी, वो खाई। सो सेकंड केस में जो बंदा था उसने 100 की 100 अच्छी अच्छी वाली ग्रेप्स खाई, और जो पहले केस में जो बंदा था उसने 100 की 100 खराब वाली खाई, राइट। द सब ग्रेप्स वर सेम। Okay, but it depends how you look at the things. Okay, so what I recommend, start looking good in other people, start looking good at Amway, start looking good in Grit Worldwide, start looking good in your upline coach, your team, your downlines, your partners, Amway products. Start finding good things. Okay, because negatives देख सोच के आप सफल नहीं होंगे। Okay, so हर बार आप नेगेटिव चीज को फोकस करते हो ना, या कोई चैलेंज पे फोकस करते हो ना, आप उसको एनर्जी देते हो, और जब उसको एनर्जी देते हो ना तो आपके लिए मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है, राइट। सो गिव योर एनर्जी टू ओनली पॉजिटिव थिंग, ओके, नॉट टू नेगेटिव थिंग। और मैं आपको बताऊं, आप एमए में आए हो ना, तब ऐसे ही नहीं आ जाता है एमए बिजनेस में, ऐसे ही कोई नहीं आता है। ओके, और आपने ना आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल पैसे नहीं है, बीवी के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं है, या आपने कुछ पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं है, और या तो अच्छे प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे, ऐसे बहुत सारी चीज के प्रॉब्लम थे। वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने कहीं ना कहीं एमए बिजनेस में देखा, इसलिए आप एमए बिजनेस में आए, है कि नहीं, राइट। सो अभी आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम थे उसके सॉल्यूशन के भाग के रूप में आपने एमए बिजनेस को पिक किया है। तो अभी अब एमए में आ गए हो ना, तो नाउ द फोकस ऑन सॉल्यूशन। अभी भी वापस वही प्रॉब्लम को, पुराने प्रॉब्लम को लेके रोएंगे तो बिजनेस में सफल नहीं होंगे, राइट। सो यू ऑलरेडी हैव फाउंड द सॉल्यूशन, सो नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट्स। ओके, स्टॉप फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये बिजनेस है ना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से उठकर बी क्वाड्रेंट में जाना है, दिस इज वन ऑफ इजीएस्ट वे, वेरी सिंपल वे, बिकॉज हियर इज समवन टू कोच यू, टू मेंटर यू, या हैंड होल्डिंग करते हैं, राइट। ये बहुत फॉरगिविंग बिजनेस है। ओके, और कोई बिजनेस में आपने अगर दो चार गलती कर दिया, यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। मेकिंग सेंस, कुछ गलत काम कर दिया, यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। एलोन मस्क ने एक बार अभी रिसेंटली
एक शो पे उसने स्मोकिंग करता था, उसके दूसरे उसके शेयर का परसेंट 1.5% उसके शेयर गिर गए, राइट। सो ऐसी गलत चीज में ऐसा बहुत उसका भारी कीमत चुकाते लोग। ये बिजनेस बहुत फॉरगिविंग है, ओके। ये आपने गड़बड़ हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुए, या आपका बैड टाइम है, फिर भी यू आर स्टिल इन द बिजनेस, स्टिल देयर इज समवन टू अपलिफ्ट यू, स्टिल देयर इज समवन हु इज गोइंग कॉल के बताएंगे कि आज बहुत बढ़िया मीटिंग में, डू अटेंड, राइट। सो देयर इज समवन टू केयर फॉर यू, ओके। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कहने का मतलब रियल बिजनेस वेयर रियल ग्रोथ हो सकता है, ओके। और मेक ये बिजनेस में 500 से अधिक अगर आपके पास टीम है, ओके, व्हेन योर टीम ऑफ 500 कमिटेड पीपल, देन यू हैव एक्चुअली एंटर्ड बी क्वाड्रेंट, ओके। तो ये बिजनेस में ये पॉसिबल है, ओके। यू वर्क फॉर 3 to 5 years, आप काम करेंगे, आपको ये पॉसिबल है, ओके। सो 500 से एक किताब है बहुत पावरफुल, आई रेकमेंड टू एवरीवन, बिजनेस ऑफ 21st century। आई एम श्योर सब लोग यहाँ हैं, लोग ने पढ़ी है, बट स्टिल इट्स टाइम टू रीड अगेन, बिकॉज सोच क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए, बिजनेस क्या दे सकती है, क्या बड़ा बन सकता है, सब कुछ उसके अंदर है, ओके। और ये बिजनेस बनाने के लिए खुद को टाइम दीजिए, ओके। अगर आपको किसी ने बता दिया है कि आप आ जाओ, एकदम क्विक रिच स्कीम है, आप अगले साल इतना पैसा बना लोगे, तो आपको किसी ने गैर मार्ग में दौड़ा है, गलत रास्ते पे दौड़ा है, ऐसा ये बिजनेस में होता नहीं है। मनी यू मेक डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, ओके। और उसको टाइम लगता है। एनी बिजनेस यू डू, यू नीड 10,000 आवर। हमारा गुजराती में कहावत है, 3 साल आपको जहाँ धंधा कर रहे हो वो 3 साल आपको वहां देना पड़ेगा, तब जाके द बिजनेस विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, ओके। सो बट द ब्यूटी इन दिस बिजनेस, इसमें ऐसा 3 साल ऐसे राह देख के नहीं दे रहा है। this business में earning and learning goes together, right? Even you are at 6%, you don't know, कि प्रोटीन पाउडर में क्या एग्जैक्टली है, फिर भी आपने आपकी अपलाइन और या कोच की हेल्प से आप प्रोटीन पाउडर रिटेल कर दिए हो और उसका 300-400 रुपए का प्रॉफिट कमाए हो। आपको आता नहीं है प्रोटीन पाउडर बोलने के लिए, ना तो आपके पास ब्रोशर, नहीं तो आपके मोबाइल में वीडियो है, बट स्टिल यू आर एबल टू sell the protein powder or blister and so on some profit, right? So what I mean to say, this is a business where you can learn and earn together, दोनों साथ में होता है। दुनिया में, पूरी दुनिया में पहले लर्निंग होती है, उसके बाद अर्निंग होती है। छोटा बच्चा स्कूल में जाएगा, 25 साल तक उसकी फी भरेंगे, तब जाके वो कुछ पैसा कमाएगा, है कि नहीं? कॉलेज में से बाहर निकल तब जाके कुछ पैसा बनाएगा। पर ये बिजनेस ऐसा नहीं है। ये बिजनेस में सिंस यू हैव अपलाइन मेंटर कोच, आप कोई एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहा है, टाइम ऐड कर रहा है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, नॉलेज इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए आप ये बिजनेस में फ्रॉम द डे वन यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी, राइट। बट स्टिल व्हाट आई रेकमेंड, यू गिव 5 years टू दिस बिजनेस, ओके। बिकॉज मैं आपको बताऊं, एक से 1.5 साल आपको लगेगा ये बिजनेस में आने के बाद, आपको विजन कैचअप करने के लिए, राइट। इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनीथिंग, यू मस्ट हैव योर ओन विजन। आपकी अपलाइन कोच और मेंटर का विजन लेके, सुन के, आपको 3, 6, 4, 6, 12 महीने के अंदर आपका खुद का विजन हो जाना चाहिए कि ये बिजनेस क्यों चलेगा। यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन that why you think this business will do boom wonders in the world, ओके। बिकॉज अगर ये पैशन डेवलप नहीं हुआ, ये विजन डेवलप नहीं होगा, तो पैशन डेवलप नहीं होगा, और पैशन डेवलप नहीं होगा ना, वो बिजनेस आप सक्सेस नहीं होंगे, राइट। इफ यू डोंट हैव द पैशन फॉर एनीथिंग यू डू, यू विल नॉट सक्सीड इन दिस बिजनेस, ओके। इट विल जस्ट अ टाइम पास फॉर यू, ओके। सो ये बिजनेस को टाइम दीजिए, ओके। बिकॉज सिर्फ निष्फल लोग सोचते हैं कि सफल लोग कभी गिरे नहीं है, okay. Only failure people think that successful people have never failed, okay. They have failed multiple times, but successful लोग failure में से सीखे हैं, सुधार किए हैं, वहाँ खुद को improve किए हैं, अपना strength बढ़ाया है, और जाके बाद में वापस सफल हुए हैं, right? So everyone fails in this business, but winners they keep on doing it, और losers को छोड़ के जाते हैं, राइट। ये बहुत फॉरगिविंग बिजनेस है। हम या तो एमबी आपको निकालने वाली नहीं है, तो प्लीज आप खुद को मत निकाल लो इसके अंदर से, गिव इनफ टाइम, ओके। बिकॉज द मोर यू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, द मोर चांसेस दैट यू विल सक्सीड इन दिस बिजनेस, राइट। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिल्ड योर राइट माइंडसेट, ओके। कुछ अच्छी किताब है जो आपको हेल्प करेगी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। मेक श्योर अगर आपने किताब नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले पढ़िए, बिजनेस चालू करने के पहले। What I recommend is a wonderful book, Magic of Thinking Big.
ओके, ये बिजनेस में आप आपके मोबाइल का बिल भरने के लिए या गैस का बॉटल का बिल भरने के लिए नहीं आए हैं, राइट, या कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं. सो स्टार्ट reading this wonderful book. Okay, if you cannot think big, this business will not work for you. Okay, you have to think big, you have to think huge. Okay, आपको ऐसा सोचना है, scary, जो आप सोच रहे हो कि यार ये नहीं भी हो सकता है, ऐसा सोचना चालू कीजिए. Right, when you start thinking big, the universe will start arranging everything around you. बड़ा सोचेंगे, आपका यूनिवर्स आपके आजू बाजू ऐसा सब चीज अरेंज करना चालू करेगा कि आपके ड्रीम पूरे होंगे. ओके, सो आई हाईली रिकमेंड, बहुत बढ़िया किताब है, करेंसी ऑफ द फ्यूचर. दिस टेल्स लॉट ऑफ थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग. प्लीज उसको पढ़िए. ओके, ये बहुत बढ़िया किताब है, एकदम फटाफट उसको आप सीख सकते हैं कैसे उसको प्रेजेंटेशन बताइए बिजनेस में, बिकॉज eventually you have to learn, okay, how to build this business. अगर आप प्लेटिनम हो, आपका 15% स्टार 15% हो, तो he expect you to show the plan. Your team expect that you show the plan, right? So yes, these all book helps you. शुरुआत में जिन लोग फर्स्ट न्यू लोग हैं, 3-4 महीने में है, जो पुराने हैं, आप प्लीज एक किताब पढ़िए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. ग्रेट बुक. आप कैसे कन्वर्सेशन करें, कैसे लोगों से फ्रेंडशिप करें, कैसे लोगों से बात शुरू करें, how to treat people, everything you will learn. Okay, so wonderful book, Think and Grow Rich. Okay, बहुत पावरफुल किताब है, ये आपकी सोच बदलेगी, आपका माइंडसेट बदलेगी. दिस विल हेल्प यू टू थिंक पॉजिटिव, बिकॉज ये सब किताब है ना, ये सब का बेस ही है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, राइट. एंड व्हाट आई हाईली रेकमेंड, read this book, Iron Man Sinker Heart. Is a Bill Gates story. You must know where your roots are. आप कैसे कैसे जनरेशन के उसके आप कैसे पावरफुल सोच वाले बंदे की जनरेशन हो, यू विल कम टू नो कि क्या सोचने से बिल बिट बनता है, राइट. बिल बिट ऐसे ही नहीं बनते हैं, इज अ थॉट प्रोसेस, राइट. सो वंडरफुल बुक्स टू स्टार्ट विद. आई एम श्योर अगर कुछ भी मैंने नया बताया है तो आपके अपलाइन और कोच से प्लीज पूछिए कि ये चेंज करने की जरूरत है, फिर उसको चेंज कीजिए. अगर कुछ आपके लिए वर्क कर रहा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं. हालांकि सब कुछ हमने ब्रीट वर्ल्डवाइड से ही सीखा है, बट वेरी पावरफुल बिजनेस, बहुत बहुत रिवॉर्डिंग बिजनेस है, और हम उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं. बहुत रेसिडुअल इनकम आ रहा है. मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस में नंबर ऑफ आवर्स पुट इन दिस लॉकडाउन पीरियड, नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्टेड, राइट. अगर हम उसकी जो हर महीने की इनकम है उसको नंबर ऑफ आवर्स से इन्वेस्ट से डिवाइड करेंगे ना, यानी 1 घंटा का अगर वैल्यू देखेंगे ना, तो हम चौकित हो जाते हैं कि यार इतना सारा वैल्यू है ये बिजनेस के अंदर, राइट. बिकॉज नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू अटेंड दिस मीटिंग, अगर रुद्रांग ने बोला है कि 9 से 10:30, तो 1.5 घंटा ही चाहिए आपको, 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में अनकवर होने के लिए, राइट. तो जब नॉर्मल मीटिंग है, अगर ये 1.5 घंटे का मीटिंग मेडिकल हॉल में करना है, तो मेरे को 12 घंटा चाहिए बड़ौदा से आने के लिए, और आप सबको 3 घंटा चाहिए, 4 घंटा चाहिए, राइट. सो ये बिजनेस में बहुत पावरफुल विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क एंड सोशल मीडिया. very easy to build this business. Okay, तो बहुत powerful है, बहुत rewarding है. If you build it to certain level, you will be amazed to see the residual money coming every month, और बाद में वही पैसे आपके लिए और पैसे बना रहे हैं, right. So it's very rewarding. We are blessed, we enjoy कर रहे हैं, and we are once want to thank all the Breed Worldwide leaders जिन लोगों ने हमारे में value add किया है ऐसी मीटिंग के माध्यम से. Or once again, we want to thank the host Rudrang for the wonderful hosting and calling us here. And one big thanks to Sunil Bhai and Bhabhi for the wonderful meeting. इतना preparation करते हैं आप सोच नहीं पाएंगे, right? और विहांग और उसकी जो IT टीम है उसके लिए बहुत जोरदार ताली. लोग इतना छोटा छोटा काम करते हैं. I can observe कि इतने छोटी चीज पे ध्यान रखते हैं. इसको अनम्यूट किया, उसको म्यूट किया, इसका नाम के सामने एस लगाया, उसके नाम के सामने एफ ई लगाया, इतना छोटा छोटा काम करते हैं. सो इज वेरी पावरफुल. ये आप सबकी टीम की वजह से इतनी पावरफुल मीटिंग है, where so many people want to plug and come and speak at this meeting, right? So it was lovely speaking to all of you. You all have a great future. Plug yourself into Breed Worldwide for next 2-3 years. जोर से कमिट कर दीजिए, आपकी लाइफ बढ़िया के लिए चेंज हो जाएगी, and you will be surprised with the new life, right? With that, thank you. Back to Rudran. Thank you, Nimish bhai, very much. क्या हम उनके लिए
बहुत बढ़िया, ये टॉपिक ही बहुत बढ़िया है और निमिष भाई के मुंह से सुनने को मिला, ये तो बहुत बढ़िया हो गया आज। और कई बार हमें लगता है कि शुरुआत के दिनों में यार, अभी भी जब अपलाइंस बोलते बुक पढ़ो तो हमें लगता है कि यार बुक क्या पढ़ने की जरूरत है, राइट? बट वो कहते हैं ना कि जब हम रियल एक्सपीरियंस ये बिजनेस को करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये बिजनेस में बुक ही है जो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। और बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ये जो किताब है, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बार बार ये किताब पढ़ने की हम सबको जरूरत है, राइट? बिकॉज आज का जो चैप्टर था कि क्या जरूरत है ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, उसमें ये भी है कि क्या जरूरत नहीं है। जैसे निमिष ने सारे पॉइंट्स कवर किए, अगर हम क्विकली देख लें, मैं जस्ट आई एम मेकिंग अ नोट्स कि ये बिजनेस में इतने सारे मिथ्स होते हैं लोगों के, और वो मिथ्स के कारण वो लोग कई बार ये बिजनेस को छोड़ देते हैं और उनको पता भी नहीं है कि मैंने ये बिजनेस इसलिए छोड़ा कि मुझे कुछ ऐसी जानकारी थी जो मेरे लिए जरूरी नहीं थी। जैसे मुझे बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो डिग्री चाहिए, या इसमें मुझे बहुत अच्छा सेलिंग स्किल चाहिए, या अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो ये बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ये बिजनेस में जैसे निमिष ने बताया कि आप अगर बहुत रीच है तो ही ये बिजनेस कर सकते हैं। ये सारे माइंडसेट, मैं कहता हूँ ये रॉन्ग माइंडसेट से अगर हम ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम ये बिजनेस को छोड़ देते हैं और पता नहीं चलता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया। और ये कभी भी पता नहीं चलेगा बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि आपने क्यों छोड़ा। आप समझ रहे हैं? और जो पॉइंट्स उन्होंने बताया कि ये बिजनेस में क्या क्या जरूरी है, राइट? सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया कि हमें अपने साथ ईमानदार होना पड़ेगा। हमें हमें बार बार कोई प्रेरित करे उससे बेटर है कि हम सेल्फ मोटिवेट हो। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूं ये किताब, ये चैप्टर, अगर आप ये बिजनेस में चाहते हैं कि जैसे हम सब बोलते हैं ना, जैसे निमिष ने बताया ESBI जो 4 क्वाड्रेंट के लोग हैं, एमवे बिजनेस में, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर में भी ESBI है। बी क्वाड्रेंट मींस डायमंड्स एंड अबोव। अगर हमें बी क्वाड्रेंट में जाना है जहां पर जैसे बी क्वाड्रेंट वाले लोगों में 500 से ज्यादा लोग जॉब में होते हैं, अगर आपका मोर देन 500 प्लस नेटवर्क होता है तो यू कैन यू आर इनटू बी क्वाड्रेंट। अगर हमें वो क्वाड्रेंट में जाना है, वो क्वाड्रेंट का एमवे बिजनेस बिल्ड करना है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे नजरियों को भी बदलने की जरूरत है। मैं सही में बताऊं कि ये चैप्टर अगर हम चाहते हैं कि ये बिजनेस में हम डायमंड्स एंड अबो जाए तो इसको बार बार पढ़ने की हम सबको जरूरत है, राइट? और आज बहुत 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 सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स निमिष भाई ने कवर किए। और थैंक यू निमिष भाई फॉर योर वंडरफुल टाइम एंड आपके आपके विजडम शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पे सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बहन को थैंक्स के बिना ये सेशन को कंप्लीट नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो पर्सनली कि ये सारा हम सब सुन लेते हैं, हम सब नॉलेज ले लेते हैं, बट इसके पीछे जो पूरे वीक का, या मैं तो कहूंगा पूरे 1 महीने का मेहनत जो चलता है, नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग अभी से हो गई है, राइट? आपको आज पता चल जाता है कि नेक्स्ट ट्यूसडे कौन से स्पीकर है, कौन से टॉपिक होने वाले। इट्स नॉट इजी, एब्सोल्युटली इट्स नॉट इजी। और टेक्निकल टीम, मैं तो कहूंगा पिछले 1-1.5 साल से पता ही नहीं चलता है कि ओपन मीटिंग कैसे रन हो रही है, राइट? विहांग एंड ऑल द टीम मेंबर्स जो बहुत बहुत बारीकियों से ये मीटिंग को सक्सेसफुल करते हैं, और 1 साल भी हो गया, मोर देन 1 ईयर। तो मैं चाहूंगा दिल से आप जहां पर भी है, आपका वीडियो ऑन है या ऑफ है, ये सारे लीडर्स के लिए आप तहे दिल से क्लैपिंग करें, राइट? बिकॉज वो अपनी पर्सनल एनर्जी ये टीम को, ये मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए डाल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।